नमस्कार साथियों, आरपीसी न्यू पैटर्न पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। जितने भी आरपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आज हम इस क्लास के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, यानी कि प्रस्तावना के अंदर कौन सी स्वतंत्रता है। वो 5 स्वतंत्रता है, उसमें से कौन सी एक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर आजीविका की स्वतंत्रता है, वो सम्मिलित नहीं है, इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख भी किया गया है कि भारत एक राज्यों के संघ है। और अगला क्वेश्चन है कि जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपको सभी को आंसर पता होना चाहिए कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है ये। और अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा विषय है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें अपन के सी ऑप्शन हो जाएगा। कांजी हाउस है, वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा कि अनुच्छेद 243 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। तो इसके अंदर सी हो जाएगा कि 167 अनुच्छेद है, वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके अमूल यानी कि मूल ढांचा को बदले या बिगाड़े। तो इसके अंदर केशवानंद भारती केस मामला 1973 कब का है? 1973 का है ये मामला, इसका ये राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। क्या है? ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। तो इसमें सीधा ही सही पता ही है आपको कि 11वीं अनुसूची के अंदर है। इसमें क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस देश से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली है। यानी कि ये न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। 310 आर्टिकल के अंदर प्रसाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियाँ है। यानी कि 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, उसमें कितनी विधियों का उल्लेख है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें 3 विधियों का उल्लेख है। नीचे दे भी रखा है कि साधारण विधि, विशेष बहुमत की आवश्यकता, संघ और राज्य विधानसभा की सहमति, ये 3 विधियाँ इसमें हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो इसका सीधा सा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, SPA यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये याद कर लेना है आपको। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं। तो ये आपातकाल का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर 6 माह राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो इसके अंदर 6 माह हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किस को मतलब प्रदान की गई है। तो इसके अंदर संसद हो जाएगा, सीधा सा ऑप्शन, संसद को प्रदान की गई है ये अवशिष्ट शक्तियाँ। और आगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है। तो इसमें अनुच्छेद जो है 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 2 हो जाएगा इसके अंदर। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है। क्या कर सकती है? अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है। तो इसमें अनुच्छेद जो है आर्टिकल 312, इसके तहत राज्यसभा को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्तावित करने का आदेश दे सकती है, आर्टिकल 312। और सहकारी सोसाइटी मतलब सहकारी सोसाइटियाँ हैं वो किसका विषय है? तो ये विषय है राज्य सूची का। किसका है? राज्य सूची का। और आगे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना आरपीसी के अंदर वर्तमान में है। तो इस क्वेश्चन से आप कुछ सीखे। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनः स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। और संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है इसमें चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, चारों ही सही है। आंसर देखते हैं तो ये डी चारों ही राइट है। 1 2 3 नहीं सॉरी, इसके अंदर गलती होगी मेरे से, डी ऑप्शन सही था। तो इसके अंदर 2 नंबर है, ये 2 नंबर गलत है कि संविधान संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यकता नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। पुनः राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई और आगे हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हमारी क्लास को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।